ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या ज्ञान ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष तप्त मानस शांत जिनके गुणों के वे वर्धमान मान विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार द्रव्यानुयोग का व्याख्यान चल रहा है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो वचन चल रहा था, आत्मभ्रांति सब रोग नहीं, आत्मभ्रांति के समान कोई दूसरा संसार में रोग नहीं है। और गुरु वेद सुजान, और जो गुरु हैं वास्तव में वे ही उस आत्मभ्रांति को दूर कर सकते हैं। अब वो आत्मभ्रांति क्या है कि हम अपने को शरीर मानते हैं और परद्रव्य के कर्ता भोक्ता बनते हैं और परद्रव्य से सुख चाहते हैं और सुखी होने का रात दिन उपाय करते हैं। यही रोग है, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप है नहीं। कोई किसी को सुखी तो करता नहीं, कर सकता नहीं, करने की व्यवस्था नहीं। समझ में आया? ये तो अपन भ्रम से मानते हैं। कल में ना, वो तो अपने को स्वयं ही वस्तु का जो स्वरूप है तो समझना पड़ेगा कि ऐसी व्यवस्था है नहीं। और इस संसार में अपने को पिछली पर्यायों का तो जो है, इस पर्याय में भी अपन जितने उपाय हैं वो कर चुके हैं, कर रहे हैं, वे सब उपाय झूठे हैं। वास्तविकता तो ये है कि सुखी होने का उपाय ही दुखी होने का उपाय है। जब तक जीव सुख चाहेगा तब तक दुखी मिलेगा, और जिस दिन सुख चाहना बंद कर देगा उस दिन दुख मिलना भी बंद हो जाएगा। आप समझ गए ना? नहीं, सुख चाहना ही दुख है, बस खत्म बात। ये परिभाषा याद रखो, सुख चाहना ही दुख है। सुख चाहने का मतलब ये है कि तुम अपने को कुछ ना कुछ कमी मानते हो। ख्याल में? अब परिपूर्ण नहीं मानते। जब परिपूर्ण नहीं मानते तो कहीं ना कहीं से सुख चाहते हो, कमी है अपने अंदर। चाहे वो अध्यात्म का स्वाध्याय सुनने लगो तो अब कई लोगों के प्रश्न आते हैं, साहब हमें अब परद्रव्य में तो सुख नहीं दिखता है, लेकिन हमें स्वद्रव्य का भी सुख नहीं मिलता, हमें आत्मानुभूति नहीं होती, हमें भेद ज्ञान नहीं चलता है ना, हम बड़े दुखी रहते हैं, बड़े सम्मेलन कब होगा कब होगा। तो कई लोग अब इस नाम से रोते हैं। तो लोग क्या समझते हैं कि अब हमारा रोना ठीक है। पहले हम परद्रव्य के लिए रोते थे, वो तो हमारी गलत बात थी। परद्रव्य के लिए तो नहीं रोना चाहिए, क्योंकि वो तो हमसे भिन्न है। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए तो रोना चाहिए ना, आत्म कल्याण के लिए तो रोना चाहिए, पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाए इसके लिए तो रोना चाहिए। और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारी पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं हो रही है। समझ में आया? तो वो उस नाम से रोता है। कुल मिला के रोना मिटा नहीं। पहले परद्रव्य के अभाव के कारण रोता था, अब स्वद्रव्य के अभाव के कारण रोता है कि भाई मेरी पर्याय में शुद्धता नहीं है, मुझे राग द्वेष के परिणाम हो जाते हैं, कसाय भाव तो मिटते ही नहीं है ना।
और कोई आकुलता ही आकुलता चलती है, कोई आत्मा तो दिखता नहीं, आत्मा अनुभूति होती नहीं, बैराग आता नहीं, वीतराग भाव आता नहीं, ज़्यादा त्याग व्रत के भाव नहीं आते, है ना। ऐसा अंदर चलता है। स्वाध्याय तो कर लेते हैं पंडित साहब, और मंदिर भी चले जाते हैं, थोड़ा बहुत तत्व विचार भी कर लेते हैं, लेकिन वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो नहीं होती। तो पहले उन परद्रव्यों की आकुलता से दुखी था, अब स्वद्रव्य में ही आकुलता पैदा कर ली। ख्याल में आए कि नहीं आए? तो ये और खतरा है कि क्यों कि परद्रव्य में जो कुछ था वो तो ठीक था, अब यहाँ स्वद्रव्य में तो और सूक्ष्म है, और उसके इंतजार में बैठा है कि मैं ध्यान लगाऊं और मुझे आत्मा मिल जाए, मुझे राग आदि भाव आने बंद हो जाए। तो ये भी आधा अधूरा वस्तु स्वरूप समझा है। वस्तु स्वरूप क्या है वास्तव में, क्या एक्चुअल स्थिति है क्या, अपन को ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, इतना ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि इसमें कभी शंका विपर्यय अनध्यवसाय होना ही नहीं चाहिए। निर्णय होना चाहिए वस्तु स्वरूप माने क्या। देखो भाई, वस्तु स्वरूप माने 6 द्रव्य, 6 द्रव्य के जो समूह है वो विश्व है, वो व्यवस्था है। उसमें से मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ, सब द्रव्य परिपूर्ण है, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल बना बनाया भगवान हूँ। ये जो पर्याय है, पर्याय एक समय की है, इसका परिणमन निरंतर परिणमनशील है ये पर्याय, और बदलना इसका स्वभाव है, और वो बदलती है। तो वो जो बदलती हुई पर्याय है, वो उसका बदलना, उत्पाद व्यय होना, वो प्रत्येक द्रव्य में हो रहा है, वो द्रव्य में कभी रुकता नहीं है। उत्पाद व्यय हो रहा है, और जो उत्पाद व्यय हो रहा है, और इसी के बीच में एक ऐसा ध्रुव है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदा एक रूप रहता है, वो मूल वस्तु है। पर्याय जो है वो क्षणिक है, और वो जो द्रव्य है त्रिकाली वस्तु है, वो त्रिकाली माने तीनों काल में एक साथ एक जैसी रहने वाली, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जब पर्याय बदलने वाली है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, तो आचार्य कहते हैं कि पर्याय में अपनापन करना ही दुख का कारण है। पहला नंबर, पर्याय में अपनापन किया, पर्याय दृष्टि करी, पर्याय को अपना माना, पर्याय से सुख दुख माना, बस ये दुख का मूल कारण है। अब चाहे तुम रुपये पैसे की पर्याय के पीछे पड़ो, चाहे संयोगों के पीछे पड़ो, क्योंकि वे भी सब क्षणिक हैं। देखो, हम परद्रव्य के पीछे आपको क्यों कहते कि छोड़ दो परद्रव्य, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार को छोड़ दो, क्यों कहते हैं? क्योंकि वे परिवर्तनशील हैं, वे आपके साथ सदा नहीं रह सकते, वे आपका सदा साथ नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। ये देह को अपन क्यों कहते, जहाँ देह अपनी नहीं, इसलिए नहीं है कि भैया ये पुद्गल का पिंड है और ये बदलने वाली है, सदा काल ऐसी देह बनी रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो बदलती है ना निरंतर, उन्हें बदलते बदलते अनेक प्रकार के रोगों से घिर के नष्ट हो जाती है। तो अगर तुम देह में अपनापन करोगे तो तुम्हें दुख से कौन बचा? दुख माने क्या? दुख माने कोई ऐसी वस्तु को चाहना जो तुम्हारी नहीं हो सकती, ये दुख है। और क्या है दुख? कोई ऐसे परद्रव्य के स्वामी बनना जो निरंतर अनित्य है, क्षण भंगुर नष्ट हो जाएगा। और क्या है दुख? दुख समझ गए ना कि भाई जो चीज़ मेरे से भिन्न है, जो सदा काल मेरे साथ नहीं रहेगी, उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये दुख है। 4 प्रकार के दुख बताए, 4 प्रकार का मिथ्यात्व बताए, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे तुमने परद्रव्य में एकत्व तोड़ा, क्यों तोड़ा? परद्रव्य में एकत्व तोड़वाया ना तुमसे कि भाई ये शुद्ध धारा होई न सीरी, सब स्वार्थ के है वीरी, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार भिन्न द्रव्य हैं, इनमें अपना कुछ भी लेना देना है। तुम्हें बात समझ में आ गई? अब समझ में आई, लेकिन अभी अधूरी आई। अब इसके आगे की कहानी ये है कि ये परद्रव्य तो अपने हैं ही नहीं, लेकिन अपने ही अंदर जो होने वाले परिणाम हैं, अपने अंदर शुभ अशुभ की बात नहीं, सभी तरह के परिणाम, वे सब पर्याय हैं। वे सब क्या है? और उनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है।
उनसे भी मैं न्यारा हूँ। कि साहब उनसे क्यों न्यारा हूँ? कि अगर इन तुम परिणामों में एकत्व करोगे, परिणामों को अपना मानोगे, तो भी दुखी रहोगे, क्योंकि वे परिणाम भी टिकने वाले नहीं हैं। आज शुभ परिणाम है, अभी ये 15 मिनट बाद अशुभ परिणाम होगा, फिर शुभ फिर अशुभ। एक तो ये है, वो तीसरा शुद्ध परिणाम है। तो वो शुद्ध परिणाम तो आते ही ज्ञायक के अवलंबन से है। तो अब तुम ज्ञायक के अवलंबन के तो लेते नहीं, और शुद्ध परिणाम के पीछे पड़ गए, तो वो तो 3 काल में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आते ही तब है जब तुम परिणामों की दृष्टि छोड़ते हो, और तुम तो परिणामों की दृष्टि छोड़ते नहीं हो। कि सुबह शुभ मेरा नहीं, अब तो शुद्ध आ जाएगा, कि सुबह शुभ मेरा नहीं, अब तो शुद्ध आ जाएगा। तो क्या होने वाला है? कुछ होने? अच्छा सही बताओ, अपन ऐसे ही लगे कि नहीं लगे? अपन अपने पूरे जीवन का आकलन करेंगे तो ये धर्म हमें सुखी नहीं कर पाया, ये समय सार हमें सुखी नहीं कर पाया। ये हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुंद कुंद देव पूज्य गुरुदेव इतना सुखी होने का उपाय बताते रहे, लेकिन उल्टा ये हुआ कि कई लोग तो पहले से ज़्यादा दुखी हो गए स्वाध्याय वगैरह सुन के। कि क्यों? कि पहले तो संसार के कार्यों में लगे हुए थे, और वहाँ कुछ होता हुआ दिखता भी था कि भाई 10 रुपये कमाने गए तो 5 रुपये तो कमा लाए, घर बनाने 100 गज का नहीं तो 50 गज का तो बना, पत्नी बच्चे मकान सब तो कुछ तो करते रहे, वहाँ कुछ होता हुआ। यहाँ तो उल्टा और खाली खाली और लगता है। यहाँ बैठो ध्यान करने, ना तो कोई बाहर आती है, ना कोई आनंद का झकोरा आता है, ना कोई मुनिराज जैसी दशा, ना समता भाव, ना कोई कुछ आता ही जाता तो है नहीं। समझ में आया? और वहाँ पर द्रव्य में सुख है नहीं, अब हम कहाँ जाएं? और असरण सा सोचता है कि हम और असरण से हो गए। तो फिर क्या करते हैं कि उन संसारी जीवों को देखता है जो पंच इंद्रिय के विषय भोगों में लगे हैं, सो उनको भ्रम से सोचता है कि ये नरक जाएंगे। वर्तमान में तो ये सुखी हैं, सुख भोग रहे, और बाद में कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। और मैं भले ही वर्तमान में थोड़ा दुखी हूँ, भले ही मैं थोड़ा सा जो है शांति, लेकिन मैं भविष्य में सुखी हो जाऊँगा। वर्तमान में सुख नहीं मानता। कहाँ मानता है? अच्छा अभी अपन सुखी हैं क्या? अभी अपन सुखी हैं कि सुखी होना है? बता। हाँ बहुत अच्छा, सुखी होना है, हम सुखी नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं? बस ये जो सुखी वहाँ कब होंगे उसकी प्रतीक्षा। बस आचार्य कहते कभी नहीं होंगे। हाँ काम की बात नहीं, तुमने वस्तु स्वरूप समझा ही नहीं। तुमने अपने को परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा कहते हो कि मैं परिपूर्ण हूँ, लेकिन परिपूर्णता की स्वीकृति नहीं आई। पता हम लोग वास्तव में अपने को जब तक परिपूर्ण नहीं मानेंगे जब तक हमें केवल ज्ञान ना हो जाए। ये हमारी शर्त है कि जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए, वीतराग दशा में काय के पूर्ण है, काय के परिपूर्ण है, तब तक हमें आराधना करनी है, साधना करनी है। श्री गुरु कहते लगा रहे तू जितनी साधना करनी, और तू साधना के नाम पर पता क्या करेगा? ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं गुरु कि क्या करोगे? कि घर छोड़ने की सोचेगा, जंगल जाने की सोचेगा, व्रतशील संयम धारण करने की सोचेगा, ध्यान लगाने की सोचेगा। ध्यान लगाऊंगा किसका? ध्यान लगाएगा किसका? किसका ध्यान? आत्मा का। कौन सी आत्मा? कैसी आत्मा? अपूर्ण आत्मा का ध्यान लगाएगा ना। तेरी आत्मा पूरी नहीं ना, अभी तुझे सुख चाहिए ना, सुख के लिए ध्यान लगाएगा। समझ में आएगी नहीं आया? ध्यान में कोई सुख नहीं है, ध्यान करने से सुख मिलेगा। पकड़ में आया? ध्यान तो रास्ता है, मार्ग है, और हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, जंगल में जाके शरीर को तपाएंगे, रोटी खाएंगे नहीं, सब छोड़ छाड़ देंगे, साधु बन जाएंगे, फिर हमें सुख मिलेगा। मिलेगा? अरे भाई तूने सुख समझा ही नहीं, तूने अभी स्वरूप समझा ही नहीं। मैं सुख स्वरूप ही हूँ। कि नहीं साहब परिणाम तो वैसे नहीं रहते, तो वही तो दृष्टि है, वही तो दुख है। जो वो परिणाम की दृष्टि है, वो जो परिणाम बदलने का बात तो वही है। पहले मकान बदलना चाहते थे, अब परिणाम बदलना चाहते, तो दुख कैसे मिटेगा?
दुख तो वहीं का वहीं है, वैसे ही। इसलिए तुम्हें कोई ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि यार दुख तो वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। त्यागी वृत्ति भी वैसे ही दुखी है और गृहस्थ भी वैसे ही दुखी है। बस बाहर से चेहरे ऐसे लगा लेते हैं कि अपन भ्रम से ऐसा मानते कि त्यागी वृत्ति ज़्यादा सुखी है और हम ज़्यादा दुखी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। काहे के दुखी, काहे के सुखी है? त्यागी वृत्ति मंदिर बनाना चाहते हैं, वे भी वही विकल्प, वही शुद्ध परिणाम है, वो भी उन्हीं कामों में है। हम घर गृहस्थी के काम, उससे क्या फर्क पड़ता है? दुख तो वहीं का वहीं है। कोई परिणाम बदलना चाहता है, कोई परद्रव्य बदलना चाहता है, कोई अपने बेटे को सुखी करना चाहता है, कोई अपने शिष्य को सुखी करना चाहता है, कोई समाज को सुखी करना चाहता है। बात तो वहीं की वहीं है। इसलिए श्री गुरु कहते तुम गहराई से विचार करो, अभी तुमने वस्तु स्वरूप समझा नहीं। तो कल एक मित्र का प्रश्न था ये कि भैया हमें तो वो आज सम्यक दर्शन तो होता नहीं, हमारी वो परिणति तो आती नहीं, हमें आनंद नहीं आता, क्या करें साहब, बेराग देश कसाए चलते। हमने कहा भेद, बोले भेद ज्ञान तो हम करते ही है, वो तो हम जानते हैं राग हमारा नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान किया, ये भेद ज्ञान किया कैसा तुमने? राग की ही चिंता सता रही, राग को ही बदलना चाह रहे, और तुम कहते हो कि साहब हम जो है वो परिणति तो हमारी राग से भिन्न है। कैसे भिन्न है? काहे का भिन्न है? क्या भेद ज्ञान? अरे भेद ज्ञान किसे कहते हैं कि ये मेरा स्वरूप है ही नहीं, मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक हूँ और मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। आपसे कोई कहे सुख चाहिए और आपके अंदर से आवाज आती हाँ चाहिए, तो अभी आप मिथ्या दृष्टि हो। तो फिर क्या आवाज आनी चाहिए? श्रद्धा से आवाज आनी चाहिए कि सुख तो उसे चाहिए जो दुखी हो। अरे मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं काय बात का सुख मांगू तुमसे? कि नहीं, वो तुम्हारी पर्याय का तो सुख चाहिए ना, कोई सुख नहीं चाहिए। पर्याय सुख की दुख की आती हैं जाती हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो ये पर्याय दृष्टि नहीं तोड़ते हम। कोई पर्याय परद्रव्य बदलता है, कोई परिणाम बदलना चाहता है और वर्तमान में दुखी रहता है और बोलता भी है कि मैं ये जो धर्म ध्यान में लगा हूँ, आज नहीं तो मैं कल सुखी तो हो जाऊँगा। अभी तो मैं सुखी नहीं हूँ लेकिन भविष्य में सिद्ध बन जाऊँगा। क्यों भविष्य में सिद्ध बनोगे? जो अभी अपने को सिद्ध देखेगा वो भविष्य में सिद्ध बनेगा। तुम तो अभी अपने को पर्याय दृष्टि से देखते हो, और ये पर्याय दृष्टि देख देख के सिद्ध बनना चाहे। और सही पूछो तो तुम्हें सिद्ध बनने ही में रस है, तुम्हें ज्ञायक में रस नहीं है। हमें ज्ञायक में रस है कि परिणति में रस है? बोलो। परिणति माने पर्याय, ज्ञायक माने द्रव्य। काय में रस है आपको बताओ? रस समझ गए? रस आपकी दृष्टि किस पे है? आप पर्याय में सुखी होना चाहते हो कि आप सुख स्वरूप हो, ये देखना चाहते हो। लेकिन वो पर्याय 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 पर्याय, वो पर्याय का मोह तोड़ते ही नहीं। कई लोगों ने एक दूसरा भी समझ रखा है, वो भी एंगल समझाता हूँ। एक एंगल ये भी समझ रखा है लोगों ने कि लोग पुण्य को गाली देने को धर्म समझ बैठे। कई मुमुक्षु ऐसे हैं, वे गहरा स्वाध्याय उसे मानते हैं कि 2-4 गाली पुण्य को दे दो, शुभ भाव से कुछ नहीं होता। अरविंद जी कह रहे गलत बात है, नहीं देना चाहिए गाली, शुभ भाव को थोड़ा बचाना चाहिए। इस अर्थ में नहीं बोल रहा हूँ मैं इस अर्थ में बोल रहा हूँ कि अरे भाई शुभ भाव को बहुत गाली देने से भी धर्म कहाँ होता है? मैं तुम्हें शुभ भाव ऐसा है, शुभ भाव संसार का कारण है, 4 गति, खूब खूब गाना सुनाया, क्या होता है इससे? और तुमने सुन लिया, और तुम सुन सुन के एकदम ऐसी आदत पड़ गई कि अब ये गाना सुने बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ती, जब तक 2-4 गाली शुभ भाव को नहीं दे। कभी कभी शुभ भाव की ज़्यादा खिचड़ी उतार देता हूँ ना बखियाँ में, तो कई श्रोता कहते आज का प्रवचन बहुत मार्मिक था। मैंने कहा क्या था मार? बोले आज शुभ भाव की बहुत सही खिंचाई गई। ये शुभ भाव की खिंचाई करने से तुझे सुख होता है? क्या रखा शुभ भाव? अरे हम तो कह रहे शुद्ध भाव की खिंचाई कर दें हम, तब फिर दुखी हो जाएगा। अब आज शुद्ध भाव की खिंचाई होनी है, शुभ भाव की नहीं होनी। रमेश जी आज काय की होनी? शुद्ध भाव की।
पहले सुबकी तो कर लो। हाँ लो देखो कह रहे सुबकी कर लो पहले। बात ये नहीं है, ऐसा क्रम नहीं है वस्तु में कि पहले अशुभ की खिंचाई करो, फिर शुभ की खिंचाई करो, फिर शुद्ध की खिंचाई करो। ऐसे तो पूरा जीवन चला जाएगा भाई। इतनी सी बात है कि अपन को तीनों से ही भेद ज्ञान करना है, न शुभ भाव अपना, न अशुभ भाव अपना, न शुद्ध भाव अपना। अपना माने ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो कि साहब अपना स्वरूप क्यों नहीं है, कि ये अपना स्वरूप इसलिए नहीं है कि क्षण भंगुर है, उत्पाद व्यय वाला है। अभी उत्पाद हुआ है, अभी क्षण बर्बाद व्यय हो जाएगा। और मैं उत्पाद व्यय के भरोसे नहीं रहूँगा। कि क्यों नहीं रहोगे? ये मैं उत्पाद व्यय के भरोसे रहूँगा तो मेरी आकुलता मिटेगी नहीं, क्योंकि मैं कोई परिणाम होगा और मुझे लगेगा अच्छा है, 1 मिनट बाद चला जाएगा, फिर क्या करूँगा? कोई अशुभ परिणाम है और मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं रोने बैठ जाऊँगा और 1 मिनट बाद वो चला जाएगा, क्या करोगे फिर? तो आचार्य कहते भाई तुम अपने को मूल द्रव्य से जोड़ो। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ। ये कोई गप नहीं है। हमें मजा क्यों नहीं आता? अरे इसका भरोसा नहीं आता कि परिपूर्ण हूँ। वो बार बार ग्रस्त की पर्याय, वो ग्रस्त जीवन, वो मनुष्य पर्याय, उसका व्यवहार, उसकी चेष्टाएं, उसकी क्रियाएं, वो अंदर होने वाली एक समय की पर्याय में वो शुभ अशुभ के परिणाम, वो जीव का सारा दृष्टि वहीं पड़ी रहती है। वो हमारा सारा टारगेट वहीं पड़ा रहता है। हम भूल ही जाते हैं कि अरे मैं इनमें नहीं हूँ, मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक तत्व, भिन्न निराला तत्व, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई सिद्धालय जाएंगे तो जाएंगे, कौन जाएगा? पर्याय की योग्यता होगी, जब जानी होगी जाएगी। मैंने पहला वाक्य बोला है, आज के प्रवचन का पहला वाक्य क्या है? जब तक सुख चाहोगे तब तक दुखी रहोगे। ये लिख लो, चाहे आत्मा से चाहो चाहे पर से चाहो, कोई मत, सुख चाहना ही दुख है। क्या बोला मैंने? लोक में भी यही व्यवस्था है, तुम सुख चाहना छोड़ दो, देखो अपने आप तुम सुखी हो जाओगे। सारा दुख काय का है? चाहे का ही तो है। अब चाहे तुमने कहाँ से करी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने पैसे कमाने की चाह करी, वो भी उतने ही दुख का कारण है, और किसी ने मोक्ष जाने की चाह करी, वो भी उतने ही दुख का कारण है। देखो होता क्या है दुनिया में, पहले आदमी धन से अपने को भरना चाहता है। इंजीनियर साहब, पहले अपन क्या है, जवानी में या बचपन में जो अपने संस्कार, जो अपन दृष्टिकोण से देखते हैं, तो अपन लगते खूब रुपया पैसा मकान दुकान जोड़ लो, खूब हवेली बना लो, बड़े बंगले बना लो, तो अपन ताकतवर हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? और लगते हैं रात दिन उसमें मेहनत करके। तो क्या होता है कि करता 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 50 साल का हो जाता है, और वो भाग्य से मान जो पुण्य का उदय हो तो जुड़ भी जाता है। अगर पुण्य का उदय, इसलिए पुण्य का उदय इस मामले में बहुत जरूरी है कि वो जुड़ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? एक दिन मैंने वाक्य बोला था कि अमीर आदमी ही देख पाता है कि वास्तव में मैं गरीब हूं। क्या नहीं समझ में आया? वाक्य नहीं समझ में आया? कहा मैंने? अमीर आदमी ही जीवन में देख पाता है, जो जागृत हो थोड़ा बहुत, कि वास्तव में मेरे से बड़ा गरीब कोई नहीं है। कि क्यों? जो गरीब आदमी होता है वो तो एक कल्पना में जीता रहता है कि रोटी कपड़ा मकान दुकान ये जिस दिन बन जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, और बेचारे की बन नहीं पाता तो वो दुख का कारण मानता ही उसे है। उसका तो सीधा गणित है। एक गरीब आदमी हो 60 साल का, उससे कहो अरे तुम दुखी हो? कहता बहुत दुखी हूँ। कि क्यों हो? कि मेरा मकान नहीं बन पाया। उसका तो सीधा गणित है, उसको तुम्हारे अध्यात्म से कोई लेना देना। इसलिए तुम देखना, अध्यात्म के क्षेत्र में गरीब आदमी नहीं जाता। तुम्हें गरीब आदमी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा बागेश्वर वाले जैसे लोगों के पास। समझ में आया कि नहीं आया? वो ऐसी जगह जाता है गरीब आदमी जहां उसकी गरीबी दूर करने का उपाय बताया जाए, जहां उसको जादू टोना मंत्र तंत्र तावीज ये कोई देने वाला हो और कहे कि ये पहनो तुम्हारा व्यापार दुगना चले, वो वहां चला जाएगा। तुम वो पहनो तुम्हारा बच्चा आइए तो वो चला जाएगा।
क्योंकि उसको तुम्हारे अध्यात्म से अभी कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि उसके सपने अभी ये हैं कि संसार में सुख है और पैसा मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। ये तो जो अमीर आदमी है वो ये देख पाता है कि मैंने इतना मैसा मकान दुकान सब जोड़ा लेकिन मैं तन्हा अकेला ही हूँ, कोई सुख नहीं मिला, अगर थोड़ा होशियार हो तो। इसीलिए कबीर दास की बहुत प्रशंसा की गई, राजा महाराजाओं की इतनी प्रशंसा नहीं की गई। राजा महाराजाओं ने दीक्षा ले ली, ये सब अपने तीर्थंकर, ये सब महापुरुष, देखो कितना वैभव होता है इनके पास। कभी तुमने सोचा गरीब आदमी तीर्थंकर नहीं बनता है? तुमने देखा कोई गरीब आदमी कोई बहुत बड़ा ऐसा महापुरुष नहीं बनता। ये जितने महापुरुष पैदा होते पहले से संपन्न घरों में पैदा होते। तो पता क्यों? कि इसलिए कि कोई गरीब बन जाता है तो तुम ये कहते हो कि कुछ घर में खाना ही नहीं था सो बन गए साधु। और जब कोई अमीर बनता है तो तुम्हें उसकी बड़ी महिमा आती है। देखा तुमने अखबार में गरीब आदमी साधु बन जाए कभी उसका फोटो नहीं छपेगा, लेकिन कोई 10 करोड़ का पैकेज छोड़ के साधु बन जाए तो उसका फ्रंट पे फोटो छपेगा कि देखो साहब क्या, समझे? तो अमीर आदमी को ज़्यादा गरीबी दिख पाती है। अमेरिका वाले लोग जो विकसित देश में रहते हैं वे बनारस की गलियों में भटक रहे हैं, वे गरीबी देशों में जाते हैं और झोपड़ों में रहना चाहिए। सोचते हैं कि साहब तुम तो बहुत पैसे वाले, कुछ नहीं मिला वहाँ। हम भी सोचते थे कि कुछ मिलेगा लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो एक तरीका तो ये है कि पहले आपको इस संसार में देखने का तरीका आना चाहिए। एक तो आप ये देख ही नहीं पाते कि कहीं कोई सुख है ही नहीं। सुख माने सुख की चाह ही व्यर्थ है। सुख है का मतलब क्या है कि भाई सभी द्रव्य हैं और वे अपने आप में परिपूर्ण है, ये बात मुझे स्वीकार है क्या? तो मैं भी एक द्रव्य हूँ और मैं भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं, मैं तो संसार में हूँ। मोक्ष में होना चाहिए कि मोक्ष में इसलिए तो नहीं हो कि तुमने अपने को परिपूर्ण ज्ञायक नहीं माना कि ठीक है साहब आज मान ले रहे, अभी क्या बोलते हैं जल्दी से, अब मान ले रहे, अब तो चले जाएंगे मोक्ष। अभी भी कहाँ माना, अभी भी कहाँ माना कि क्यों? अगला प्रश्न क्या बोला? अगला प्रश्न कुछ बोला ना उसने कि अच्छा अभी मान लेंगे तो वहाँ चले जाएंगे, इसको मानना बोलोगे कि क्यों? फिर मानना बोलेंगे किसे? कि मानना ऐसे बोलेंगे कि जिसका अगला प्रश्न ही खत्म हो जाए कि मैं कहीं चला जाऊंगा क्या। क्यों? फिर अंदर से ये आवाज आएगी मैं परिपूर्ण द्रव्य हूँ, मैं ना कहीं आता हूँ ना कहीं जाता हूँ, मैं तो अपने में रहता हूँ। फिर ये नरक स्वर्ग और सिद्धालय की बात ही खत्म हो जाए, और ये बात खत्म हो जाए बस उसी दिन तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। अब इतनी ताकत है कि नहीं आज तो हो गया साहब, अब तो अच्छा लग रहा है। ये अभी भावुकता में लग रहा है, इस श्रद्धा के लेवल पे नहीं पहुंच पाता। अभी बाहर निकलोगे, ऊपर मंदिर में भगवान के पास खड़े होगे, फिर लगने लगे भगवान मैं तुम्हारे जैसा कब बनूंगा। फिर वो परिणति दौड़ेगी, और वो परिणति दौड़े तो कोई बात नहीं, ये तो सब पर्याय है ना, ऐसे परिणाम आए बिना रहते नहीं। लेकिन वो परिणाम में एकत्व नहीं चाहिए, उसी समय ये श्रद्धा चाहिए कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। ये मंजूर है, ये स्वीकार है, और ये स्वीकार एक दिन की बात नहीं है, सदा काल स्वीकार रहे तब है वो परिपूर्णता की बात, तब वो आपने अपने को आत्मा पहचाना। तो भैया ये अमीर आदमी ही वास्तव में अपनी गरीबी देख पाता है कि क्यों? जब वो बहुत रुपया पैसे मकान दुकान के ढेर लगा लेता है और अंदर देखता है कि ना तो कोई सुख मिला, ना कोई शांति मिली, ना कोई आनंद मिला, और ऐसा और वेदन कर रहा हूँ कि पहले ज़्यादा आकुलता कम थी, अब आकुलता ज़्यादा है। तो फिर वो अध्यात्म की तरफ दौड़ता है। ध्यान देना इंजीनियर, तो पहले तो वहाँ ढेर लगाए, फिर यहाँ आ जाता है तो फिर यहाँ ढेर लगाना चालू कर देता है। किस बात के? लगो मेरे 10 करोड़, लगो मेरे 5 करोड़, फिर यहाँ सबसे आगे होना चाहता है। पहले तो वहाँ आगे हुआ रेस लगा के, फिर मंदिर में आता है तो फिर यहाँ भी आगे होना चाहता है कि अच्छा धर्म दान करने से होता है, लगो मेरे 10 करोड़।
क्योंकि मुझे अब विषय भोगों में तो सुख दिखता नहीं, और मुझे तो अब समझ में आ गया कि धर्म से सुख होता है। क्या आ गया कि हाँ, क्योंकि धर्म कैसे मिलेगा कि पैसा देने से। अच्छा लाओ लिखो मेरे 10 करोड़, और करने से क्या मिलेगा कि त्याग व्रत लो, लिखो मैं आज शहरी छोड़ता हूँ, आज से ये छोड़ता हूँ, आज से ये छोड़ता हूँ। तो फिर यहाँ जैसे पहले जोड़ने में ताकत लगाई थी ना, ऐसे अब छोड़ने में लग जाता है, और वो छोड़ने और जोड़ने के बीच में खत्म हो जाता है। समझ में? कई लोग तो जोड़ने ही जोड़ने में खत्म हो जाते हैं। फिर कई लोग उल्टा चलते हैं कि अब छोड़ो, हमने देख लिया जोड़ के कुछ नहीं मिलता, अब छोड़ो। तो छोड़ के मिलता है, छोड़ने से मिलता है। क्यों? ऐसे ही होता है ना, घर में पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। तो हम फिर वही लोग पैसा उछालते हैं, दान करते हैं, फिर यहाँ से उन क्रियाओं से अपने को भरना चाहते हैं। एक पूजा की जगह 3 पूजा करेंगे, 2 सास के 6 स्वाध्याय करें, और पढ़ेंगे और करेंगे, और तो वे सोचते हैं कि ये मेरी आराधना चल रही है, और मैं ये आराधना कर करके मैं मोक्ष चला जाऊँगा। अब देखो मैंने नियम ले लिया, अब मैंने व्रत ले लिए, अब मैंने ये क्रिया ले ली, अब मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, मैं अब ऐसे नहीं बैठूंगा, और ऐसे कर करके अब अपने को थोड़ा धर्मात्मा समझते हैं। फिर धर्मात्मा समझते हैं, इतने में कोई आध्यात्मिक प्रवचन होता है और वहाँ शुभ भाव का निषेध करते हैं कि शुभ भाव में कोई धर्म नहीं। इसकी तो फिर से तकलीफ होती है, तो फिर तकलीफ होती है। अब तकलीफ तो होती है, लेकिन कहता अच्छा शुभ भाव में भी धर्म नहीं है, कि हाँ शुभ भाव में भी धर्म नहीं। अच्छा फिर काय में धर्म है? कि शुद्ध भाव में। काय में धर्म है? तो अब शुद्ध, अच्छा मैंने जन्मों जन्मों से शुभ भाव किया है, अच्छा इसने मुझे ठगा है, अच्छा फिर ऐसा सब अपने लगा के फिर वो शुभ भाव की बुराई सुनने लगता है। फिर वो क्या अध्यात्म किसे समझता है? शुभ भाव में धर्म नहीं, शुभ नहीं, वो शुद्ध भाव तक तो जाते ही नहीं। शुद्ध भाव में शुभ भाव में धर्म नहीं, शुभ भाव में धर्म नहीं, जड़ की क्रिया और करता रहता है वही। समझ में आ रहा? करता रहता है वही जड़ की क्रिया, करता रहता है वही शुभ भाव, बस एक ऐड कर लेता है कि इनमें धर्म नहीं। तो वो फिर ऐसा समझता है कि अब मैं बिल्कुल सबसे ऊपर पहुंच गया। कि क्यों? कि मैंने शुभ भाव में धर्म मानना छोड़ दिया। समझ में आया? और फिर वो उस पंडित को बड़ा पंडित मानता है जो शुभ भाव को धर्म नहीं बताया। कहता हम तो भाई सच्ची बात सुनते, शुभ भाव में कोई धर्म नहीं, हम तो पक्के मुमुक्षु है, हम कभी शुभ भाव में। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही। तो ये बात तो बताओ कि शुभ भाव में धर्म नहीं है, धर्म काय में है? कहता धर्म एक त्रिकाली ध्रुव शुद्ध भाव में है, अपने स्वरूप में रमने में है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक बात बताओ, अपने स्वरूप में रमा कैसे जाता है? उसके लिए क्या करते हो? कह रहा उसके लिए क्या कर रहा? समझ में आया कि नहीं आया? हम लगे जब हो ना। अब देखो वो श्री गुरु कहते ये अभी समझा कुछ नहीं है, सिर्फ अंदर ही अंदर कभी कोई कल्पना कर लेता है, कभी कोई कल्पना कर लेता है, कभी कोई कल्पना कर लेता है, और उन कल्पनाओं के हिसाब से जीता रहता है। वही कहता तुम परिपूर्ण हो, हाँ परिपूर्ण हूँ। फिर कहते पर्याय, अरे साहब पर्याय में तो अशुद्धता है। अंदर कोई भान नहीं है कि पर्याय में अशुद्धता माने क्या, मैं परिपूर्ण हूँ माने क्या। ऐसा अंदर में कोई भाव भाषण नहीं करता, और शुभ भाव की निंदा सुन सुन के अपने को और बड़ा धर्मात्मा समझता है कि मैं इन शुभ भाव वालों से भी आगे निकल गया। क्योंकि ये लोग तो शुभ भाव में अटके हैं, इसमें धर्म मानते हैं, और मैं तो बिल्कुल पक्का समझ गया कि शुभ भाव में कोई धर्म नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? देख भाई तू समझ तो गया, लेकिन जिस दृष्टि से समझाया था तू वहाँ नहीं समझा, पहुँचा नहीं वहाँ। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे अपने में कई लोगों को जानता हूँ, कई पंडितों को जानता हूँ, कई उनकी पत्नियों को जानता हूँ, कई मुमुक्षुओं को जानता हूँ, उनकी पत्नियों को जानता हूँ, उनके बच्चों को जानता हूँ। तो वे क्या करते हैं, जैसे उनके घर जाओ या कभी मिलना हो किसी से, तो पता कहते अभी धर्म की ABCD नहीं पता वास्तव मेरी हिसाब से, ये 6 द्रव्य 7 तत्व ये सब कुछ मेरे हिसाब से तो ABCD नहीं जानते पता। लेकिन कहते पंडित जी जड़ की क्रिया में कोई धर्म है ही नहीं, शुभ भाव में कोई धर्म है ही नहीं, आत्मा एक त्रिकाल परिपूर्ण है। ऐसी बातें करता है जैसे इसे कुछ पता चल गया हो, कुछ जानता हो कि क्या बोला। लेकिन उसके घर में और रोज जय जय चर्चा चलती है,
या पत्नी भी ऐसे पंडित से शादी हो गई जो मुमुक्षु है तो वो भी बोलना सीख जाती है। कई तो मुझे ऐसे मिल जाते साधु हो ही नहीं सच्चे, समझ में आया, कुछ नहीं रखा कि तुम क्या समझते हो, तुम्हें आत्मा से कितना प्रेम है, तुम्हारी परिणति में आत्मा से प्रेम तो मुझे दिखता नहीं, न तुम्हारे अंदर कोई आत्मा की झलक न भाव वासन दिखता है। बस ये 2-4-10 बातें बड़ी बड़ी सीख के अपने को बड़ा समझता है, समझ में आया, और सोचता है कि मैं तो कुगुरु कुदे कुसास के पास जाता ही नहीं, मैं तो मंदिर पूजा पाठ भक्ति इत्यादि में ज़्यादा वो नहीं करता, इनमें कोई धर्म थोड़े ही है। अरे भाई तू ये सब नहीं करता, इनमें धर्म नहीं हमें पता, लेकिन तू ये बता धर्म के लिए क्या करता है, तू वो भी तो बताएगा। कितना भेद ज्ञान करता है, कितना तत्व विचार करता है, कहाँ तेरी दृष्टि है, क्या पर्याय, कुछ वो क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी तुझे धर्म नहीं होगा। आपको पता नहीं है हम जन्मों जन्मों से जो भटक रहे हैं वो ऐसे ही नहीं भटक रहे हैं। कोई अनादि काल की जो कहानी है वो कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, लंबी कहानी है। हमारा अतीत, हमारा भूत कोई छोटा मोटा भूतकाल नहीं है हमारा। हम जन्मों जन्मों से अनंत अनंत पर्याय हो गई, और हम अनंत अनंत पर्यायों में अनंत बार मनुष्य हो गए, अनंत बार देव, अनंत बार नारकी, अनंत बार त्रियंच हो गए, अनंत बार। समझ में आया? ऐसा मेरा अनादि अनंत स्वरूप होने पर आखिर मैं अभी का अभी ज्यों का त्यों, वही स्थिति। आखिर स्थिति वास्तव में क्यों है ऐसी? ये कहाँ कहाँ भूल चलती है। ये भूल निकालना कोई आसान नहीं है, ये भूल निकलना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। अभी हम अपने को सुखी रात दिन जी अनादि काल से सुखी सुखी सुखी, मैं सुखी हो जाऊँ, मैं सुखी हो जाऊँ। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयबंद, रात और दिन भयभीत हैं। कैसे हम कैसे भयभीत हैं? दुख से डर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीबी के दुख से डरते हो कि नरक के दुख से डरते हो, डरते हो ना। बात वही की वही है। देवेंद्र जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? डरते वही हो तुम, तुम्हारा डर नहीं निकलता। पहले तुम जब संसार में लगे थे तो वहाँ आस पड़ोस वो जो भी भय होते जिस प्रकार के, उनसे डरते थे। अब अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आ गए तो नरक जाने से डरने लगे। समझ में आया कि नहीं? अब डर नहीं निकला, जबकि अध्यात्म उसे कहते हैं जहाँ से डर पूरी तरह निकल जाए। कि डर क्यों निकल जाए पूरी तरह? कैसे निकल जाएगा? अगर हम नरक चले गए तो? अच्छा बताओ, जिसे नरक जाने का भय हो है, उसने अपने गायक भगवान आत्मा को समझा है? तो रमेश जी आपने समझा है कि नहीं? समझ लेते तो फिर कैसे? हाँ बोलो। नहीं समझ लेते तो? अगर आज समझे हुए होते तो वह नहीं होती। अब समझे ही नहीं तो ये तो लग रहा है। हाँ तो क्या लग रहा है अभी? क्या लग रहा है? वही तो कुछ नहीं लग रहा। अभी ये है नरक में चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, हाँ, सुख कहीं नहीं मिलने वाला, दुख ही दुख मिलना है। हाँ, अपने को नहीं समझोगे तो दुखी रहोगे। हाँ बहुत अच्छा। अब अपने को जब समझ जाए उन्हें सुखी हो जाएंगे, बहुत अच्छा। का भय नहीं लगेगा। हाँ तो अपने को क्या समझना है? अपने को समझना कि अपने को समझना कि अपने को क्या समझना है वही तो समझाओ। अपने को किसको समझाना है? अपने को स्वयं को समझना है। क्या समझना? स्वयं के बारे में क्या समझना? प्रश्न अच्छा है। मुझे आपने जो जो बोला एकदम ठीक। अब मुझे स्वयं के बारे में ये प्रश्न करते ना, मुझे स्वयं को समझना है, तो स्वयं को क्या समझना है? ये समझना हमारा शरीर से मैं भिन्न हूँ। हाँ, शरीर मेरा नहीं है। हाँ, बाहर पर गया ये सब मेरा है ही नहीं है। मैं तो अपने में पूर्ण हूँ। अपने में जिस दिन समा जाऊंगा उस दिन आप देखो समा जाऊंगा आ गया, एक शब्द आया, मैं लाना था समा जाऊंगा। अब जी अपने में समा जाने की चिंता से परेशान होंगे, समझ आए? अब समाने की चिंता सताने लगे कि हम आंख बंद कर दे, हम समा ही नहीं पा रहे। अब जब समझो ठीक है, अच्छा है। वो श्री गुरु कहते हैं कि तुम जितना बोलो, जहाँ तक बोलो हम वहाँ तक निकालेंगे कि तुम्हारी पर्याय दृष्टि है। तुम बोलो मैं परिपूर्ण हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं होगी
तब तक कुछ नहीं होगा। समझ में आया? तो ऐसी श्रद्धा करना चाहता हूँ फिर वो चाहता है वो चाय की आदत मिटती नहीं है। समझ में आया? अब सुनो, ये आया कि ऐसे चाहता हूँ, अब सुनो 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 तो अभी आया ना कि ऐसा चाहता हूँ, ये तो सही है ना। तो अब इसका मिलान करता रहता है कि अभी हुई नहीं, अभी नहीं हुई, तो होगी कब भाई? तुम्हारे होने का तुमने कौन सा थर्मामीटर लगा रखा है वो तो बताओ, कि अब तुम देख तो वहीं रहे हो, होगी कैसे? नहीं समझ में आया? बच्चे से कहा कि भैया साइकिल तो चलाओ, तो बोलता है पेडल देखूं कि हैंडल देखूं। समझ में आया? बात तो एकदम लॉजिकल है कि भाई जब अपन साइकिल सीखते थे, याद है ना, ऐसे होता था, अपन सोचते थे अगर हम नीचे नहीं देखेंगे तो पेडल चलेंगे कैसे? भाई उसको नीचे देखेंगे तभी तो चला पाएंगे, हमें, और नीचे देखते थे तो आगे बढ़ा देते थे। तो कोई कहता था नीचे मत देखो भाई आगे देखो, तो आगे देखते थे तो पेडल में नहीं लगते थे, इधर लगने लगते थे। यार बड़ी समस्या है, समझ में आया कि नहीं? अब बच्चा बताओ कितना कंफ्यूज है। तो तुम्हें लगता है कि पता नहीं कहता मुझे कि भाई आगे देखना यार, बार बार कह रहे, वो बार बार सोचता है क्या देखूं, और गिर जाता है, एक कदम चलता है। एक तो तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अपन उसको समझाते हैं कि चल तू हैंडल संभाल, पेडल रखो, साइकिल मैं पकड़ाऊँ, धक्का मैं दूंगा, तू पेडल की चक्कर छोड़, ठीक है कि नहीं? जो आ जाए तो मार दियो, तुम बस हैंडल सही करो। तो वो कहता ठीक है पकड़े रहे ना, बनना पकड़े, हाँ बिल्कुल पकड़े है। अब अपन पकड़े हैं, चला तो बार बार देखता है पकड़े हो ना है, पकड़े हो ना। अब भैया तू पकड़े है तो यही देखेगा तो चलाएगा कैसे? अपन कहते भाई ये मत देख, वो लेकिन मानते नहीं। और जैसे अपन जरा सा छोड़ते फट से गिर जाता। गिर इसलिए जाता है कि वो देखता है, अगर वो देखे नहीं तो गिरे नहीं। समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं है? एक बार क्या हुआ, जब मैं छोटा था, मुझे किसी ने साइकिल तो सिखाई नहीं, लेकिन साइकिल सीखने का तो रहती, गांव में तो साइकिल ही होती है। और अब छोटी साइकिल तो भैया कोई ऐसा तो गांव में पैसे तो होते नहीं कि भैया छोटी साइकिल खरीद लो। एक ही साइकिल होती थी, पापा की एक ही साइकिल थी हमारे, बड़ी वाली 22 इंची। समझ में आया? अब भैया हम छोटे थे तो हमने कहा यार साइकिल कैसे सीखे हम। तो हमारे यहाँ एक चबूतरा था, तो उस पर पैर रखो और नीचे ढलान थी, ठीक है कि नहीं? ऐसे पैर रखा, चबूतरे पे से बैठ गए साइकिल पे, पैर हमारे तो कि जाने हम बच्चे थे, और एक आदमी जो है वो कहता बैठ जा, तो धक्का दे देते हैं, दे दो यार जो होगा देखी जाएगी। साइकिल सीख रहा है, सच बता रहा हूँ, सच्ची घटना। और उसने भाई साहब बैठा है और धक्का दे दिया, क्योंकि ढलान थी वो तो, और बोले हैंडल ऐसे करते रहे ना। अब मैं बहुत देर तक तो जैसे लड़खड़ाते एक जाके खंबे में पड़ गया। समझ में आया ना? वो गिर गया और मेरे सिर में लग गई, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान, उसके बाद मैं सीख गया साइकिल। समझ में आ गई कि अब करना क्या है, कि भाई मैंने ये गलती करी थी, ऐसे होना। श्री गुरु कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि मतलब पर्याय दृष्टि परिपूर्ण रूप से छोड़ देना, पूर्ण रूप से छोड़ देना, बिल्कुल डर नहीं मत। साहब वो हम देखते हैं तो दिखते ही तो परिणाम है, पर्याय है, वो तो दिखने दो ना जो दिखता है, दिखने का निषेध कहाँ है? तुम तो अपनी मस्ती में ऐसे मस्त रहो कि तुम सिद्ध हो ही गए हो। सिद्ध होना वोना नहीं है, हमें तो पता बस नहीं था कि हम सिद्ध हैं आज तक, इसलिए हमारी ये दशा हो रही थी। अब हमें पता चल गया कि मैं सिद्ध ही हूँ, अब क्या सोचना। नहीं समझ में आया? जैसे करोड़पति रिक्शा वाला था, सुनिए कहानी। तो करोड़पति रिक्शे वाले के जीवन में जो कहानी है वो मुझे सुनाना। अब उसको जिस दिन पता चला कि मैं 20 करोड़ रुपए मेरे बैंक में जमा है, प्रश्न है मेरा, वो उस दिन करोड़पति था जब उसे पता चला कि करोड़पति तो पहले ही से था। करोड़पति तो पूरे पहले ही से था, कभी ऐसा थोड़ी था आज किसी ने 20 करोड़ रुपए जमा कर दिए। वे तो उसके 20 करोड़ रुपए 5 साल से जमा थे, 10 साल से जमा थे, लेकिन उसे बस पता नहीं था, अज्ञान था। ठीक है ना? तो अब पता चला, समझना मेरी बात, कि मेरे 20 करोड़ रुपए और मैं ही उसका मालिक हूं। तो श्री गुरु कहते अब आनंद के लिए क्या करना? श्रद्धा संबंधी, कि अब श्रद्धा संबंधी आनंद तो उसी समय आ गया, गरीबी हट गई, कपड़े तो हटे नहीं, रिक्शा तो हटा नहीं,
जो उसकी दशा बाहर की है वो तो वैसे है कि बाहर में भले ही तुम्हें कुछ भी दशा दिखे, अंदर तो वो उतना ही आनंद ले रहा है श्रद्धा में जितना करोड़पति सेठ लेता है। बोलो मंजूर है? लेकिन हम बता कैसे कैसे आदमी हैं कि हमने तुम्हें बता भी दिया कि 20 करोड़ रुपया तुम्हारा जमा है, कागज भी दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया, आगम से, युक्ति से, तर्क से, पर गुरु के उपदेश से सब दिखा दिया, और हमने अब ये कहा कि तुम ऐसा अनुभव करो, स्वानुभव से प्रमाण करो कि अब ऐसी फीलिंग करो, अनुभव करो कि तुम ही हो वो। नहीं, हम तो नहीं करेंगे। कि क्यों नहीं करोगे? इसलिए नहीं करेंगे कि अगर हमारे पास वास्तव में 20 करोड़ रुपए होते तो हमारी ये दशा कैसे होती। हमने आज तक किसी आदमी को ऐसा नहीं देखा कि उसके पास 20 करोड़ रुपया हो और वो रिक्शा चलाता हो। इसलिए मैं तो नहीं मानूंगा। तो दूसरे ने बताया कि तुम इसलिए चलाते थे कि तुम्हें पता नहीं था। कि ना, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा जब तक मेरे हाथ पे नहीं आ जाएंगे। तो वहां तो हाथ पे आ जाएंगी, वो उदाहरण में तो वे हाथ पे चल, तू नहीं मान कोई बात नहीं, तुझे ला के धर देंगे। लेकिन यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। वह प्रॉब्लम ये है कि तुम कहते हम मानेंगे नहीं, तुम कहते ला के दिखाओ, हम ला सकते नहीं, तुम मान सकते नहीं, बात खत्म हो गई, तुम रिक्शा ही चलाओगी। अब समझ गए? टैक्स समझ गए आप? उदाहरण में तो मैं 20 करोड़ ला के ला सकता हूँ कि ले भैया साइन कर ले तेरे पैसे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं परिपूर्ण सिद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, मैं तो सिद्ध ही हूँ कि साहब मैं तो जब मानूंगा जब बनूंगा। कि भैया अब यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तू कह रहा कि जब तक पर्याय में सिद्धपना प्रकट नहीं होगा मैं सिद्ध मानूंगा नहीं, और व्यवस्था यही है कि जब तक मानेगा नहीं तब तक होगा नहीं। तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी गप में आने वाला नहीं। इसलिए महाराज तुम शांति से प्रवचन सुनाते रहो, हम सुनते रहे और हम पुरुषार्थ करते रहेंगे। एक दिन हमने अभी तो हरी छोड़ दी है, थोड़े और होंगे हम व्यापार भी छोड़ देंगे, फिर हम सोनागिर में जाके रहने लगेंगे, फिर हम नैनागिर में जाके रहने लगेंगे। फिर एक अभी हमारे सेठ जी बनवा रहे हैं, कहाँ बनवा रहे हो? शिखर जी, वहाँ शिखर जी बन रहा ब्रह्मचारी आश्रम, फिर वहाँ जाके रहने लगेंगे, फिर हम वहाँ साधना करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे। फिर क्या होगा? सुनो, फिर क्या होगा? फिर हमें इस भाव में सम्यक दर्शन होगा, फिर हम अगली गति में जाएंगे, वहाँ पे हमें सम्यक दर्शन के कारण वीआईपी व्यवस्था मिलेगी, वीआईपी व्यवस्था मिलेगी, फिर हम वहाँ शांति से रहेंगे, फिर हम वहाँ दीक्षा ले लेंगे, अथवा एक आध दो भाव बाद हम वापस लौट के आ जाएंगे, जब तक यहाँ चौथा काल वापस आ जाएगा, फिर हम यहाँ दीक्षा ले लेंगे, फिर हम मुनि बनेंगे, फिर कठोर साधना करेंगे बाहुबली की तरह, बिल्कुल बेले चढ़ जाएंगी लेकिन हिलेंगे नहीं। वज्र बसव नारा सहनन होगा हमारा, हम ऐसे लगेंगे मोक्ष चले आएंगे। वाह रे वाह, गजब की प्लानिंग है भाई। ऐसी प्लानिंग आचार्य नहीं करवा पाए तेरे को, तूने कर ली। लेकिन अपन तो आचार्यों से भी आगे, कहीं ऐसी प्लानिंग आचार्य किसी आचार्य ने नहीं करी, किसी ग्रंथ में करी है? लाओ एक आध ग्रंथ मेरे सामने, करी है किसी ने कि तू यहाँ पुण्य कर, ऐसा कर, वैसा कर, फिर वहाँ चला जाइए, फिर वहाँ हो जाएगा, ऐसा कुछ है? अरे श्री गुरु कहते ये सब तेरे कपोल कल्पनाएं हैं, सब तेरे काल्पनिक लड्डू हैं, कुछ नहीं है, सब मूर्ख कहीं के। ऐसे ये जीव सब ने अपनी अपनी प्लानिंग करी, बस थोड़ा और हम छोड़ छाड़ देंगे, थोड़ा और छोड़ छाड़ देंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। बस कई लोग बोलते पंडित बस फिर अपन साथ में मिलकर आराधना करेंगे। कहाँ की, किसकी, समझ में आएगा नहीं आ रहा है? बस अपने स्वरूप में रमेंगे। श्री गुरु कहते हैं शरद ऐसे परिणाम तो आते हैं पर्याय दृष्टि से कोई, लेकिन परिणामों में जरा सा भी रस नहीं होना चाहिए, एकत्व नहीं होना चाहिए, अपनी परिपूर्णता खंडित नहीं होनी चाहिए। समझ में आएगा नहीं? देखो ये समझ लो, अब उदाहरण दे देता हूँ। कोई अपन को कई लोग मिलते हैं और वहाँ चलो, अरे चलेंगे चलेंगे, जब बोलते रहते कि नहीं, अरे चलेंगे, तुम कहना चले, अपन को जाना वाना कहीं नहीं है,
नहीं समझ में आया? अरे ऐसा होता है नहीं देवेंद्र जी, समझ रहे हो ना? ऐसे ये तो क्या है, बहुत व्यवहार में ऐसे अनभिज्ञ है, ये अनभिज्ञ श्रोता है। ऐसा कह रहे सीधे चलेंगे यहाँ से सब गाड़ी। अरे वो नहीं कह रहे हम, ऐसा अपन लोग व्यवहार में कहते ना, और वहाँ चलोगे और अरे चलेंगे चले आप जब कहोगे, लेकिन अपन श्रद्धा में इतने से भी नहीं टिकते उसके कहने से, समझा? जबकि अपन बोलते बड़े उससे, अच्छा कब चलोगे, अच्छा 24 तारीख देखेंगे यार, अरे बढ़िया, ऐसे करते कि नहीं कहते? अंदर ना हमें 24 से लेना देना, हमें जाना ही नहीं, समझ में आए? लेकिन ठीक है, तुम बोलते हो तो थोड़ी देर के लिए हमें ही परिणाम आ जाता है, देखेंगे अनुकूलता रही तो चलेंगे, लेकिन अंदर से कोई उसका विकल्प। श्री गुरु कहते ऐसे ही तुम्हें कभी सिद्धालय जाने के विकल्प आ जाए, कभी सिद्ध बनने के विकल्प आ जाए, आते भूमिका के अनुसार अपने स्वरूप में रमने के विकल्प, तो भी अंदर से तुम निश्चिंत रहना, उस विकल्प का विकल्प नहीं करना, उस विकल्प को लंबाना नहीं। अरे मैं अपने स्वरूप में कब रमूं, ऐसी धन आ जाए, ऐसा विकल्प आए, लेकिन अंदर से जानना किसमें रमना, काय का रमना, मैं रमा रमाया तत्व हूँ। समझ में आया कि नहीं? उस विकल्प को बहुत अच्छा नहीं मानना कि ये भावना तो बहुत अच्छी है, भावना कभी अच्छी नहीं होती, आश्रय होती है। क्या कहा मैंने? खतरनाक है देवेंद्र जी, भावना कभी अच्छी नहीं होती, आश्रय भाव होती है। चाहे वो शुभ भावना हो, चाहे वो मोक्ष की भावना हो, चाहे शुभ भावना हो, सब भावनाएं संसार है, भावना ही संसार है। अरे पर्याय दृष्टि ही संसार है, वो द्रव्य दृष्टि ही मोक्ष है। पकड़ में आया कि नहीं आया? अरे भाई अपने को परिपूर्ण देखो और सुख चाहे ना आज से बंद कर दो। सुख चाहोगे तो दुख मिलेगा, और आज से ये मानोगे कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मुझे कोई सुख बुख चाहिए ही नहीं, बस हो गए सुखी। ये मंत्र है सुख होने का, ख्याल में। लेकिन पंडित जी ऐसा आप कह तो देते, लेकिन अभी बाहर जाएंगे तो वो राग देश कसाय सब होगा, होने दो, वो मेरे से भिन्न है। यही तो वेद ज्ञान का मजा है। वेद ज्ञान क्यों करवाया आचार्यों ने कि अगर तुझे वेद ज्ञान नहीं कराएंगे तो तू पर्याय दृष्टि तोड़ेगा ही नहीं, पर्याय दृष्टि छोड़ेगा नहीं तो ज्ञायक में जुड़ेगा ही नहीं। इसलिए तो वेद ज्ञान की मूल आवश्यकता है। अमृतचंद आचार्य देव ने वेद विज्ञान के बिना कोई सिद्ध नहीं हो सकता, इसका कोई मर्म नहीं समझा आज तक। आज तक माने ज्ञानियों को छोड़ के अलग कह रहा हूँ, अज्ञानी जीव कभी इसका मर्म नहीं पहचानते कि ये क्यों कहा। इतनी बड़ी बात कही अमृतचंद आचार्य देव ने कि आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो वेद ज्ञान के द्वारा हुए हैं, आत्मानुभव के द्वारा नहीं लिखा उनने। सोचो बात, शुद्धोपयोग के द्वारा नहीं लिखा, जबकि जिनवाणी में जगह जगह शुद्धोपयोग है। अभी गुरुदेव ले रहे थे ना, शुद्धोपयोग ही चाह रहे थे, शुद्धोपयोग ही धर्म है। और अमृतचंद आचार्य कहते समय सार में, समझ में आया कि नहीं आया, कि जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब एक भेद ज्ञान के द्वारा हुए हैं, और जितने भी संसार में घूम रहे हैं वो भेद ज्ञान के अभाव के कारण घूम रहे हैं। तो ये भेद ज्ञान माने क्या? अपने को परिपूर्ण देखना, द्रव्य दृष्टि से देखना, पर्याय दृष्टि से नहीं देखना, यही भेद ज्ञान है। और कोई दूसरा भेद ज्ञान नहीं होता। स्त्री पुत्रमका मेरे से भिन्न है, मैं इनसे न्यारा हूँ, ये मेरे से भिन्न है, ये आश्रय भाव मेरे से भिन्न है, ये भेद ज्ञान तो बहुत स्थूल है, ये तो प्रत्यक्ष है। बहुत अच्छा, इसमें क्या देखना? अगर तुम ये भी नहीं देख पाते तो मूर्ख नंबर 1। समझ में आया? इसमें क्या है, तो साफ दिखता है। पत्नी कोई तुम्हारा साथ देती है, बच्चे कोई तुम्हारा साथ देते हैं, साफ साफ दिखता है। तुम ही मुँह के कारण चिपके रहते हो, वे तो तुम्हारे कोई सुख दुख के साथ ही नहीं है, वे तो साफ साफ कहते क्या मतलब है। और कभी कभी बच्चे बोलते भी ऐसा, मेरा बेटा है ना बोलता, पापा आप भी बूढ़े हो जाओगे ना बाबा की तरह। मैं हाँ होऊंगा, तो ठीक है मैं देखता हूँ फिर आपको भी, मेरे पास समय तो रहेगा नहीं। मैं कहूँ क्या देखो, अब एकदम सही सोचता कि नहीं है, वो भी सोचता है मैं फिर ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, मेरे बच्चे होंगे, फिर ये होगा वो होगा ये होगा। मैं गजब है। अब मैं उससे कहता हूँ सही बात है भाई, हम भी कभी ऐसे ही सोचते थे, है कि नहीं, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो वो क्या कहता है, वो तो सब कहते हैं मिलता तो है।
संसार में सब जीव क्या सोचते हैं कि ये वाहन ने भोग लिया ना, जैसे पैसे वाले होते हैं वो कहते हैं भैया कोई सुख नहीं है, तो पता बिना पैसे वाला क्या समझता है, मूर्ख बना रहा। मजा तो बहुत है, तो भोग चुका नहीं ऐसा समझ में आया था ना। जैसे अपन कहो कुछ नहीं रखा भैया, कोई पैसे, अरे हो गया ना इसलिए लग रहा है, और हमें पता है तो दे दो हमें। कोई कहता है कोठी बंगलों में कुछ नहीं है, तो कहते दे दो एक, हमें दे दो, हम परेशान हो रहे मुफ्त में हैं। अरे भाई ये कहना बहुत आसान है, इनमें कुछ नहीं रखा। सम्यक दर्शन के बिना जीव कैसे कहे। मिथ्या दृष्टि जीव तो भले ही दुख तकलीफ हो उन्हीं में रहता है। समझ में आया। कल एक चुटकुला पढ़ रहा था, मस्त चुटकुला था। पत्नी का फोन आया पति के पास, मायके में थी, मुझे जल्दी बुला लो घर। तो उसने कहा तुम तो 15 दिन के लिए गई थी और अभी तो 1 हफ्ता हुआ है। तो कहती नहीं मुझे घर आना है। बोली बात क्या है? अरे बोले बात ये है कि मैंने पापा से भी लड़ाई कर ली, मैंने मम्मी से भी लड़ाई कर ली, मैंने भाई से भी लड़ाई कर ली, मैंने भाभी से भी लड़ाई कर ली, लेकिन जो मज़ा तुम्हारे साथ लड़ने में आता है ना, वो मज़ा इनके साथ नहीं आ रहा। आप समझ गए? मतलब अपन को पता नहीं है, अपन क्या सोचते हैं कि जिद दुख हट जाए, जिद दुख हट जाए। अरे आपको पता नहीं है, हमें दुखों के साथ रहने की इतनी आदत हो गई है कि अगर वो दुख नहीं रहे ना तो हम दुखी हो जाते। समझ में आती कि नहीं आती? देखो मोबाइल दुख है कि सुख? दुख है, लेकिन अब मोबाइल नहीं बजे तो लोगों को दुख होने लगता है। दिन भर हो गया मोबाइल ही नहीं आया, अब बताओ दुख से ही सुख, दुख में ही सुख निकाल लिया जीव ने, तो क्या सुखी होने का उपाय करेगा? हैं आप देखो ना, एक आदमी, डॉक्टर साहब सुनाते बहुत अच्छा, 2 आदमी का केस चल रहा था, गांव के थे, दोनों का केस चल रहा था, जमीन का विवाद था। तो दोनों एक ही गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि गांव में भैया बहुत साधन तो है नहीं, तो एक ही जो किराए की टमटम मिलती थी उसमें दोनों बैठ के जाते थे। दोनों विरोधी एक दूसरे से, अब लेकिन जाना साथ में, एक रास्ता एक जगह, अब जाते भी, अब बातचीत भी होती, और सुनाओ भैया बैठ, अब केस चल रहा बराबर, और ठीक है अभी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो क्या हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और चलता रहे। और दोनों साथ में जाके चाय पिए, सब वही नाश्ता वास्ता करें, वो अपने वकील के पास खड़ा हो जाए जी, अपने वकील के, और दोनों वकील कहें तुम लोग राजीनामा कर लो, वगैरह कुछ नहीं, खूब लड़े। एक दिन केस लड़ते लड़ते 20 साल हो गए, और 20 साल बाद केस खत्म हो गया, माने लड़ाई निपट गई, समझौता हो गया, तो वे खुशी खुशी नहीं लौटे, दुखी दुखी लौटे। बोले क्यों? अरे बोले यार मज़ा आता था, एक टाइम पास सा था। हफ्ता 15 दिन में एक तारीख मिल जाती थी, अपना चले जाते थे, 10-5 का नाश्ता करते थे, 10-5 वकील को देते थे, जमीन की पड़ी किसे है। बोलो ऐसा ही नहीं है हमारा जीवन, हम पूरा जीवन ऐसे ही जी रहे हैं, लड़ झगड़ के, कभी इधर घूम आए, कभी उधर खा लिया, कभी चले गए, कर लिया, थोड़ा टाइम पास हो गया, जिंदगी कट सी गई, चलो भैया इंतजार कर रहे हैं मरने का है। अरे सिद्ध है तू सिद्ध, अपने सिद्धालय में जाने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं सिद्ध हूँ। ऐसा अनुभव करने वाला ये लाइन बोलते कि भविष्य में सिद्ध बनेगा, फिर पकड़ता है। ये भी ट्विंकल समझ रहे हो? ये बोलो ना अपन कि हाँ तुम अपने को परिपूर्ण ज्ञायक अनुभव करो, तुम भविष्य में सिद्ध बनोगे। हाँ अच्छा भविष्य में बनूंगा, ठीक है, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, बन तो है नहीं रहा। ऐसी अपनी आदत पड़ी हुई है, वो परिपूर्णता का अर्थ नहीं समझते, वो त्रिकाली ध्रुव का अर्थ नहीं, भाव भाषण नहीं होता कि इसका मतलब क्या। मैं हूँ अपने में परिपूर्ण, और वो क्या, मैं सुखी, मैं सुख स्वरूप हूँ, इसका अर्थ नहीं समझते। इसका अर्थ समझे तो ये पर्याय दृष्टि टूट जाए। सहजानंदी सोन स्वरूप